जब वो सारा स्टोर कर लेंगे तो फिर भूख की बोली लगा करेगी। फिर पैकेटों में बिका करेगा आटा। सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए ये लो। छोटी छोटी थैलियों में, जैसे शैम्पू बिकता है ना छोटी छोटी थैलियों में, ऐसे बिकेगा। भूख की बोली लगेगी। फिर 500 किसान शहीद हो चुके हैं, ठीक है। उनके ऊपर सरकार ने मौन तक नहीं रखा। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। तो आप जब बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा कि इतना छोटा बच्चा भी किसान आंदोलन के बारे में इतनी बातें जानता है। तो बताइए क्या है ये आंदोलन जो है, ये किसान जो है वो अपने हकों के लिए आए हुए हैं। ये इनके ये चाहते हैं कि जो तीन काले कानून इन्होंने पास करे हैं इनको वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। अब एक बात बताओ, ये बहुत लोग सवाल ये पूछते हैं मुझसे कि कानून तो कानून होता है, इसमें काला क्या और गोरा क्या, इसमें काला क्या? देखिए, मैं आपको कानून तो बता दूंगा। अब एक काम करिएगा, मुझे बीच में टोकिएगा मत। पहले मैं पूरे सब कुछ बताऊंगा, बीच में टोकना नहीं है, ठीक है? चलो देखिए, सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, और जो तीसरा कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब मैं आपको इनके पॉइंट बता देता हूँ। जो सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर, इसमें ये है कि आप जो अपना सामान है उसको कहीं भी बेच सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो भाई वो जो किसान है वो इतनी दूर जाएगा और गाड़ी करेगा, ठीक है, गाड़ी करेगा, बीच में टोल टैक्स देगा, पेट्रोल का डीजल का खर्चा होगा, उसको जितना प्रॉफिट होगा उसके आधा तो उसको वैसे ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो पास की मंडी है उनको बनाना चाहिए, थोड़ी वो खुश भी रहेगा, वो खुशहाल रहेगा कि पास में ही है, मैं आराम से जा सकता हूँ। अब इन्होंने कहा जहाँ पे अच्छी रेट मिले वहाँ पे बेच दो। अब किसान कहाँ घूमेगा, इतना उसको बेचारे को इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो कहाँ का घूमेगा, कहाँ का भटकेगा, इतनी जगहों पे घूमेगा, उसका कितना खर्चा हो जाएगा। अब चूंकि आपने मुझे कह दिया है कि मैं टोकूं ही नहीं, इसलिए मैं टोक नहीं रहा हूँ। अब अगले पॉइंट पे बात करिए। हाँ, अगला पॉइंट है वो है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज को लेकर ये है, पहले एक लिमिट थी कि इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते फसल को। अब जो स्टोरेज है वो हट चुकी है, वो लिमिट हट चुकी है। अब कहते हैं कि कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो सारा कुछ स्टोर कर ले। किनके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। तो जब वो सारा स्टोर कर लेंगे तो फिर भूख की बोली लगा करेगी। फिर पैकेटों में बिका करेगा आटा। सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए ये लो। नहीं, आटा तो पैकेट में आज ही बिकता है। वो तो बिकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। छोटी छोटी थैलियों में, जैसे शैम्पू बिकता है ना छोटी छोटी थैलियों में, ऐसे बिकेगा। भूख की बोली लगेगी। फिर हैं, भूख की बोली लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगला पॉइंट बाद में बात कर लेंगे, बीच में माफी की मतलब के साथ कि मैं बीच में टोक रहा हूँ। नहीं, पहले आप मुझे बता देने दीजिए। अब पहले मुझे बताने दीजिए, फिर बाद में आप अपना सवाल करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होता है कंपनी के साथ। कंपनी करती है, किसान के साथ करेगी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो कहेगी कि वो गारंटी देती है कि तुम्हें जो फसल की रेट तय है उस पे ही मिलेगा। अब जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की रेट कहाँ पे है तय? उसकी रेट कहाँ है तय कि हम नहीं, इस पे हम बेचेंगे, वो जहाँ मन करेगा वहाँ बेचेगा। हाँ, जो रेट तय है उस पे नहीं बिक रहा। अभी मैंने आपको बताया इतनी दूर जाएगा, कितना खर्चा करेगा, बहुत खर्चा हो जाएगा उसका। इसलिए एमएसपी की गारंटी भी जरूरी है, और मैं आपको एमएसपी की गारंटी मैंने साथ में बता दी। और ये जो कानून है, इसलिए ये गलत कानून है। अगर एमएसपी की गारंटी होगी तो फिर इस कानून, थोड़ा एमएसपी पर भी बता दीजिए, एमएसपी क्या है थोड़ा। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो जो फसल की रेट तय होती है उस पे वो होती है। लेटर भी आया था, जगह भी बताया गया था, 11 बार वार्ता हो चुकी है। हाँ, तो फिर देखिए, इन्होंने कोई भी नहीं करा।
अगर ये वार्ता करना चाहते हैं तो पहले भी इन्होंने वार्ता करी है, तब भी इन्होंने सेम करा प्रोसीजर, हम किसान आए। अगर अब इन्होंने कहा होता तो हम क्यों नहीं जाते? हमें तो चाहिए ना ये कानून वापस। जब बात होगी तभी तो ये होगा ना, वार्ता होगी तभी तो होगा सब कुछ। तो हम ऐसे कहेंगे कि नहीं हम नहीं जा रहे। अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, ये कानून कैसे बनता है, कुछ पता है आपको? कानून देखिए संसद में होती है बात, संसद में बोला जाता है कि ये कानून हम बनाना चाहते हैं। फिर जो जैसे ओम बिरला हैं, है ना, ऐसे ये लोग पास करते हैं कि करना है कि नहीं करना। तो इसलिए ये उन्होंने पास कर दिया। अब आगे दूसरा जगह जाते हैं, फिर आगे तो वहाँ पे कोई वोटिंग हुई नहीं। वहाँ पे वोटिंग होती है, वहाँ पे वोटिंग हुई नहीं, तो इसलिए ऐसा होता है। ये बातें जो आप बता रहे हैं आपके मुंह से सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको ये सब बातें कहाँ से पता चली, कौन बताया आपको? मैं अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ घूमा। हम 1 लाख किलोमीटर चले, हमने साथ में यात्रा करी है। हमने उधर सुजानगढ़ में बीजेपी का विरोध करा था और हमने बंगाल भी गए थे। अब जो ये 1 लाख किलोमीटर है, इसमें कई हवाई यात्राएं भी हैं, जैसे बंगाल के लिए हवाई यात्रा, जैसे जो दूर की चीजें थी उनके लिए हवाई यात्रा करी थी। अब एक बात बताओ, क्या आपको ये पता है कि इस आंदोलन को जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं या इसको अपोज करते हैं, बहुत कहते हैं कि ये किसान नहीं, ये फर्जी किसान है, ये फर्जी किसान है और ऐसे ही है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए अभी तक 500 किसान शहीद हो चुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर सरकार ने मौन तक नहीं रखा। धिक्कार है ऐसी सरकार पे, ठीक है। और आपने जो बात कही उसके लिए मैं उनको कह देना चाहता हूँ, जो ऐसे कहते हैं भाई 500 किसान जो शहीद हुए, और अगर एक भी हो जाता ना, अगर ये नकली किसान होते तो अगर एक भी हो जाता तो ये भाग जाते यहाँ पे। इतनी मासूम आवाज़ और इतने मासूम शब्दों में कृषि कानून को मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले आपने कभी सुना होगा, कि जो इनोसेंस है इसमें, मुझे उम्मीद है कि आप तक वो इनोसेंस पहुंच गया होगा और थोड़ा थोड़ा आपको भी, जो अब तक इस कानून को नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे।